नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। बैटल ऑफ बंगाल के जरिए पश्चिम बंगाल की सियासत से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने जा रहे हैं। और बंगाल से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में आज विधानसभा चुनाव के 5वें दौर की वोटिंग इस वक्त हो रही है। राज्य की 45 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 10 बजे तक 19% तक मतदान हो चुका है। पोलिंग बूथ पर सुबह से ही वोटर्स की लंबी कतारें नजर आ रही हैं। 5वें चरण में उत्तर 24 परगना जिले की सबसे ज्यादा 16 सीटों पर इस वक्त चुनाव हो रहा है, जबकि ईस्ट बर्धमान और नादिया जिले की 8-8 सीटों पर वोटिंग जारी है। दार्जिलिंग की 5 सीट, कालिम्पोंग की 1 सीट और जलपाईगुड़ी में 7 सीटों पर इस वक्त मतदान जारी है। सुरक्षा के मद्देनजर पहले से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि चौथे चरण में जिस तरह से हिंसात्मक तस्वीर सामने आई थी, उसके बाद सभी संवेदनशील सीटों में ज्यादा से ज्यादा फोर्स की तैनाती की गई है और 6 जिलों की 45 सीटों पर इस वक्त वोटिंग जारी है। तो सुबह 10 बजे तक किस तरह से वोटिंग प्रतिशत यहां पर दर्ज किया गया है, 19% तक ये आप तक पहुंचा रहे हैं। और आपको बता दें कि 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। आज 5वें दौर की ये वोटिंग जारी है। और आज आपको बता दें कि छठे चरण के लिए भी मतदान बेहतर हो, मतदान की प्रक्रिया यहां पर सामने आए, उसकी भी तैयारियां पहले से हो रखी हैं। और साथ ही साथ कई दिग्गज जो हैं आज चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए भी नजर आएंगे। तो पश्चिम बंगाल में 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। 5वें दौर की वोटिंग इस वक्त हो रही है। 45 सीटों के लिए वोटिंग 6 जिलों की जा रही है। और साथ ही साथ नक्सलबाड़ी में वोटिंग के लिए पोलिंग बूथ पर कतार लगी हुई है। लोगों में कैसा उत्साह है, ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता धीरेन्द्र पुंडीर की ये रिपोर्ट आप देखें। बंगाल जोत नक्सलबाड़ी, पूरे देश में नक्सल आंदोलन में नक्सल शब्द यहीं से है और यहीं से शुरू हुआ ये आंदोलन देश के लिए एक रक्त रंजित इतिहास का पन्ना है जो अभी तक जारी है। अगर हम इस गांव की बात करते हैं तो इस गांव से इस तस्वीर को गौर से देखिए। ये है माओ त्से-तुंग, यानी चीन के वो जिसको तानाशाह कहें या फिर चीन में कम्युनिस्ट क्रांति का जनक। उसने कहा था कभी कि सत्ता बंदूक की नली से निकलती है और इसी तर्ज पर यहाँ से शुरू हुआ वो नक्सल आंदोलन जिसकी जड़ें देश के अलग अलग राज्यों में फैली। आज हम उसी गांव में हैं, उसी जगह पर हैं, लेकिन ये वोट के लिए लगी हुई लाइनें क्या बताती हैं, नक्सलबाड़ी अब क्या सोचता है। और नक्सलबाड़ी, अगर हम बात करते हैं परिवर्तन की, तो ये नक्सलबाड़ी का वो हिस्सा आपको दिख रहा होगा कि वहाँ से यहाँ तक कितना बदलाव आ गया। ये सिर्फ महज कुछ कदम की दूरी है, लेकिन ये बहुत लंबी दूरी राजनीतिक तौर पर है। एक विचारधारा जो यहाँ से पनपती है कि सत्ता बंदूक की नली से निकलेगी और एक लोगों की लाइन जो ये कहती है सत्ता वोट से निकलेगी। एक बटन के दबाने से सत्ता बदल सकती है या सत्ता उनकी बनी रह सकती है। ये उनकी एक उंगली तय करेगी। ये उंगली ट्रिगर पर नहीं, वीवीपैट मशीन पर और ईवीएम पर जानी है। काका, आप तो तब रहे होंगे ना जब यहाँ नक्सल आंदोलन चल रहा था? आप थे उस समय? आपने देखा है नक्सल आंदोलन? हाँ, देखा है। अच्छा, आपको क्या लगता है अब बेहतर है कि तब बेहतर था? बंदूक बेहतर है कि आपकी उंगली बेहतर है? बेहतर है। उंगली दिखाएंगे कहाँ निशान? आपने वोट दिखाया, आपका निशान लगा है, ये देखिए वोट देकर आए हैं काका, शायद भाषा को समझने में। और देखिए ये वोट की कीमत कितनी है कि उसको लेकर पहुँचे हैं। अपनी उंगली आप दिखाएंगी, आपने भी वोट दिया है। ये देखिए वोट देकर आए हैं। वो पैरों से उस तरह नहीं चलते, उनको उसकी ज़रूरत है सहायता की, उसके साथ वो चल रहे हैं। ये लाइन लंबी है। अगर मैं इस पर बात करने की कोशिश करता हूँ, इस लंबी लाइन ने बहुत कुछ देखा है। अच्छा, नक्सलबाड़ी का जब आप पुराने टाइम में नाम सुनते होंगे, क्योंकि आप तो उस समय बहुत छोटे रहे होंगे, लेकिन आप रहे होंगे जब ये आंदोलन चला, तब कहा गया कि बंदूक से हम लोग ताकत बदल देंगे और कि छीन के लेंगे। आपको लगता है कि उसमें काफ़ी बदलाव आ गया? आज तक नक्सलबाड़ी क्या सोचता है? अभी तक उम्र, बच्चा उम्र से जितना देखे आया है, जो मारामारी करता है, जो बंदूक से लड़ाई करता है, उसको कोई फायदा नहीं मिला है। कोई फायदा नहीं। ये जनता का लड़ाई है, ये वोट से बदल लेंगे। ये हज़ारों लोग अब बदलाव की बात करते हैं, लेकिन बदलाव उंगली का है और वो ट्रिगर पर नहीं, ईवीएम मशीन पर है। और यही इस देश की सबसे बड़ी जीत और उम्मीद है। वीडियो जर्नलिस्ट हरीश के साथ धीरेन्द्र पुंडीर, नक्सलबाड़ी, वेस्ट बंगाल। और इस वक्त 2 संवाददाता हमारे साथ मौजूद है। धीरेन्द्र पुंडीर जलपाईगुड़ी से हमारे साथ हैं, साथ ही तापस सेन गुप्ता विद्यानगर से हमारे साथ बने हुए हैं। सीधा रुख यहाँ पर धीरेन्द्र आपकी तरफ करेंगे, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी तस्वीर पश्चिम बंगाल की सियासत से नजर आ रही है, आज आप कहाँ मौजूद हैं और साथ ही साथ वहाँ की क्या तस्वीर यहाँ पर दिखाई देती है?
देखिए, मैं मेरे ये जगह दिखा दूं, ये ऐतिहासिक जगह है जिसको हिंदुस्तान के इतिहास में अभी तक लिखा जाता है, जिसका दंश अभी तक हम लोग सहते हैं ये। लेकिन यहाँ ये जो इस ग्राउंड में ही उस समय की बातचीत की गई थी जब नक्सल आंदोलन की बुनियाद पड़ी। तो ये वही गांव है जो बंगिया जोत, जिस गांव को कहा गया बंगाल जोत का ये हिस्सा नक्सलबाड़ी का है, जिसको पूरी दुनिया में नक्सलबाड़ी मूवमेंट कहा। यहाँ सबीना आपको दिखाई देगा, पहले लेनिन, स्टालिन, माओ, पाओ लिन और उसके बाद फिर चारू मजूमदार और कानू सान्याल की अगुवाई में शुरू हुई ये लड़ाई अभी भी हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में जारी है, जिसमें सुरक्षा बलों पर हमला करते हुए वो लोग हैं जिनका ये मानना है कि जिस देश में सत्ता जो है बंदूक की नली से निकलेगी, यानी उनको यकीन नहीं सरकार पर, डेमोक्रेटिक सेटअप पर। वो कहानी यहीं से शुरू हुई। लेकिन कितना बदल चुका है 58 साल में ये बदलाव कि ये देखिए लाइन सुबह से घंटों से ये लोग इंतजार कर रहे हैं। मेरे वीजे आपको दिखाएंगे, सुबह से लगे हुए अपनी लाइन का इंतजार कर रहे हैं और इनको मालूम है कि अब सत्ता के लिए इनको बंदूक उठाने की ज़रूरत नहीं, अपना हक हासिल करने के लिए किसी बंदूक की ज़रूरत नहीं। सुबह से लंबी लाइनें ये बता रही हैं कि इनको मालूम है कि उंगली दबाना है ईवीएम मशीन पर और उसी से सरकारें और सबका भविष्य तय कर सकते हैं। लंबी लाइनें आपको महिलाओं की दिख रही होंगी। सुबह से लाइनों का सिलसिला लगातार जारी है और ये बताता है कि नक्सलबाड़ी में वो चीज़ें अब बीता हुआ अध्याय हो गई। जैसे हम लोगों ने बहुत लोगों से बातचीत की, उनमें से बूथों में से ज़्यादातर को कोई पहचानता नहीं सबीना, जिनमें से माओ का वो बूथ है जिसने कहा था बंदूक सत्ता जो है बंदूक की नली से निकलती है। और इस वक्त ये बूथ पर सुबह से चल रही वोटिंग है। यहाँ वोटिंग का परसेंटेज थोड़ा धीमा वोटिंग यहाँ शुरू हुआ था, लेकिन लंबी लाइनें सुबह 7 बजने से पहले इस पर सबीना इस बूथ पर थी। जी तपस सेन गुप्ता की तरफ भी रुख करते हैं। तपस, आप विद्यानगर में मौजूद हैं, आप भी हमें अपनी पीछे की तस्वीरें जरूर दिखाएं, क्योंकि पिछली बार तो बीजेपी को एक भी सीट हासिल नहीं हुई थी, लेकिन लोकसभा चुनाव के जब नतीजे सामने आए तो बीजेपी का आत्मविश्वास यहां पर बढ़ा। क्या जनता से बातचीत के दौरान ये महसूस होता है कि वही विश्वास जो लोकसभा में जताया गया था बीजेपी का वो है, या फिर परिस्थितियां बदली है? सवाल के साथ मैं जरूर लौटूंगी, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर, कोलकाता के विधाननगर में पथराव हुआ है। वोटिंग के दौरान बताया जा रहा है कि 2 गुटों में यह पथराव हुआ है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर आरोप मढ़ रही है। बीजेपी कह रही है इस पथराव के पीछे टीएमसी का हाथ है, टीएमसी कह रही है कि ये जो पथराव है वो सीधे तौर पर बीजेपी की तरफ से किया गया है। तपस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तपस, जिस सवाल के साथ मैं आई थी वो आप तक जरूर मैं दोबारा से लाऊंगी, लेकिन तस्वीर यहाँ पर दिखाएंगे कि किस तरह से मौके की तस्वीर यहाँ पर अपने आप में बयां कर रही है इस पूरी स्थिति को। ये देखिए, 2 गुट आपस में भिड़ रहे हैं, मुक्केबाजी हो रही है, एक दूसरे को दौड़ा कर पीटा जा रहा है। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस तरह की तस्वीर मानो चुनाव के दौरान आम हो गई है। तो मारपीट की ये तस्वीर देखिए आपके सामने मौजूद है। एक दूसरे को दौड़ा कर मारा पीटा जा रहा है, लात घूंसे बरसाए जा रहे हैं। कौन किसका समर्थक है ये कहना मुश्किल है, लेकिन ये कहना जरूर आसान है कि चुनावी दौर में पश्चिम बंगाल की सियासत से इस तरह की तस्वीरें आना अब बिल्कुल आम सा लगता है और कानून व्यवस्था बार बार सवालों के कटघरे में खड़ी होती है। तपस हमारे साथ लगातार मौजूद है। तपस, जानना चाहेंगे कि क्या कुछ नजर आता है जनता के विश्वास के तौर पर, और क्योंकि ये जो हिंसात्मक तस्वीरें हैं ये बिल्कुल आम सी हो गई हैं, पर आप मौजूद है, क्या शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरा मतदान इस वक्त हो रहा है? देखिए, सुबह से छोटी मोटी घटनाओं की खबर आ रही थी, लेकिन विधाननगर में थोड़ी देर पहले, तकरीबन आधे घंटे पहले जिस तरह से पथराव हुआ 2 गुटों के बीच, एक तरफ तृणमूल कांग्रेस और दूसरी तरफ बीजेपी, ये एक बार और दर्शाती है कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल में आप कुछ भी कर लो, चाहे चुनाव हो, कितनी भी तैयारी कर ले, लेकिन पश्चिम बंगाल का जो रक्त रंजित जो चित्र है वो कहीं ना कहीं हर बार के हर चरण के चुनाव में देखने को मिलता है। और अमूमन विधाननगर की इस घटना को छोड़े तो कल्याणी में एक शख्स के घर पर जमकर बमबाजी की गई है और कुछ बमों को भी
बरामद किया गया है वहां से। लोगों में एक डर पैदा करने की जो एक कोशिश राजनीतिक दलों की होती है वो कायम है इस बार भी, लेकिन पिछले कुछ चरणों के तुलना में इस बार हिंसा कम देखने को मिल रही है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज में भी थोड़ा सा डिप नजर आ रहा है इस समय, क्योंकि 10 बजे तक जो परसेंटेज यहां पर देखने को मिला है पूरे 45 विधानसभा क्षेत्रों में, वो पिछले 4 चरणों से थोड़ा सा कम है। हालांकि जैसे विधाननगर का इलाका है, यहाँ पे लोग वोटिंग बहुत देर से करते हैं, तो यहाँ पर उम्मीद जताया जा रहा है कि तो जितना दिन आगे बढ़ेगा उतना वोटिंग परसेंटेज बढ़ेगा। अगर आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर चित्र, यहाँ पर वोटिंग बूथ लगभग खाली पड़ा हुआ है, एक तरफ ये तो दूसरी और वोटिंग बूथ, एक और वोटिंग बूथ है जहाँ पर कुछ लोग लाइन पे खड़े हैं। लेकिन आज सुबह हम कुछ अलग अलग जगहों पर घूम रहे थे जहाँ पर हमने बाकायदा ये देखा कि कतारों में लोग खड़े हैं और सोशल डिस्टेंसिंग किसी भी तरह से माना नहीं जा रहा है। हैंड सैनिटाइजर्स तो दिया जा रहा है, मास्क लोग पहने हैं, लेकिन 6 फीट की जो दूरी की बात की गई थी वो कहीं देखने को नजर नहीं आ रही है। खासकर उन जगहों पर जहां पर एक प्रेमिसेस के अंदर में 4 से 5 बूथ लगा हुआ है, वहां पर भीड़ को काबू करना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें पता है कि चुनाव आयोग ने नया प्रोटोकॉल जारी किया है, उसके बाद भी जिस तरह से लोगों का कतार देखने को अलग अलग बूथों में देखने को मिला है, कुछ जगहों पर कोलकाता के आसपास उत्तर 24 परगना नदिया में, वो कहीं ना कहीं सवाल फिर खड़े करते हैं कि क्या इस बार इस चरण का चुनाव सिर्फ शांतिपूर्ण ही नहीं बल्कि कोविड से लड़ने का जो प्रयास चुनाव आयोग की तरफ से किया जा रहा है, क्या वो सफल होगा? ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा। बिल्कुल, और इन्हीं सवालों के जवाब हम आप सभी से तलाशने की कोशिश भी कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सियासत में वक्त बदला है और बदलते वक्त के साथ क्या सियासी तस्वीर भी यहां पर बदली है। धीरेन्द्र, एक बार फिर से आपकी तरफ आएंगे। आपके पीछे हम लोगों की कतार यहां पर देख सकते हैं, लेकिन किस हिसाब से आप मानेंगे कि यहां पर कितने फीसद तक मतदान हुआ होगा, क्योंकि सुबह से आप मौजूद हैं। अब क्या आपको लगता है कि इस बदलते वक्त के साथ पश्चिम बंगाल की जनता के लिए मुद्दे भी बदले हैं? विधानसभा में जो मुद्दे आज 5 साल पहले हुआ करते थे, क्या इस बीच में ये रुझान बदलता नजर आता है आपको? देखिए, अगर हम ये बात करें कि 2016 में जिस वक्त मुद्दों के साथ थे, उस समय ममता बनर्जी का सिर्फ एक कार्यकाल पूरा हुआ था। 2011 में ममता बनर्जी बहुत उम्मीदों के साथ आई थी, क्योंकि 34 साल के शासन को उन्होंने खत्म किया था वाम मोर्चे के, जिसको कांग्रेस करने में सफल नहीं हुई थी। उस वक्त वो अकेली महिला सीधे निकली सड़कों पर, उन्होंने वाम मोर्चे के 34 साल के शासन को हिलाकर अलग कर दिया इस पूरे राज्य की राजनीति से। इसीलिए 2016 में उस उम्मीदों के साथ थी, लेकिन धीरे धीरे उन पर जिस तरह के आरोप रहे, जिस तरह की उनकी राजनीति है, उस पर तमाम विपक्षी दलों ने, जिस तरह सबीना कहा, वो अब 2019 के बाद 2018 में पंचायत चुनाव में जिस तरह की हिंसा हुई, उसने यकीनन लोगों को सहमा दिया। उसके बाद 2019 में एक चुपचाप कमल छाप का नारा इस पूरे इलाके में छवा। मैं ये बताना चाहूँगा कि जहाँ 67 में नक्सल का जन्म हुआ सबीना, वहीं अगर 2019 के लोकसभा को अगर आप देखेंगे तो यहाँ 64% तक वोट बीजेपी के पास था इस विधानसभा सीट पर। चलिए और तफसील से आगे आप दोनों से ही बातचीत करेंगे, क्योंकि बैटल ऑफ बंगाल के जरिए आज जो 5वें चरण का चुनाव हो रहा है 45 सीटों पर, उसकी पल पल की अपडेट भी हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत छोटा सा ब्रेक, बने रहिएगा हमारे साथ। और सीधा रुख इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ करेंगे। बैटल ऑफ बंगाल के जरिए आपको बता दें कि बर्दवान दक्षिण विधानसभा सीट के एक बूथ पर भी हिंसा की खबर सामने आई है। बूथ नंबर 37 का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर एक बीजेपी कार्यकर्ता की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। जिनकी पिटाई की गई है उनकी तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, जिसे बताया जा रहा है कि वो गंभीर हो गए, लहूलुहान हो गए। आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इस हमले का लगाया जा रहा है। तो 6 जिलों की 45 सीटों पर वोटिंग हो रही है। छुटपुट हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की सियासत में जब जब चुनावी तस्वीर सामने आती है तब तब ये हिंसात्मक तस्वीर भी सामने दिखाई देती है। मेरे दो सहयोगी धीरेन्द्र और तपस हमारे साथ बने हुए हैं। तपस, आपकी तरफ रुख करेंगे। पश्चिम बंगाल की सियासत से आप बखूबी वाकिफ हैं, क्यों इस तरह की छुटपुट हिंसाएं भी थमने का नाम नहीं लेती? नक्सल क्षेत्र में मतदान करवाना एक बड़ी चुनौती होती है, हो भी सकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में आखिर क्यों हिंसा हावी हो जाती है? देखिए, अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ नक्सल जो प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं वो फिलहाल तो पश्चिम बंगाल में नहीं है, लेकिन राजनीतिक जो हिंसा है ये सदियों से चला आ रहा है। ये कांग्रेस के ज़माने में था, 70 के दशक में जब नक्सल आंदोलन चल रहा था उस दौरान भी देखने को मिला था। 34 साल के लेफ्ट शासन के काल भी देखने को मिला था, तृणमूल के तरफ शासन काल में भी देखने को मिल रहा है। और ये इसलिए किया जाता है कि लोगों के अंदर एक भयभीत परिस्थिति बनाना, कि लोग घर से बाहर ना निकले। अगर आप पश्चिम बंगाल की ट्रेडिशन को देखें तो अगर खासकर
खासकर आप अगर शहर के बाहर जाएं कि जो जो थोड़े से रिमोट इलाके हैं, गांव हैं, वहां पर जो ट्रेंड रहता है कि 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, पहले जब बैलेट हुआ करता था तब बूथ जैमिंग हुआ करता था, उस समय बैलेट लूटने की बात की जाती थी, लोगों को डराया जाता था कि वो वोट देने ना जाए। और अब ईवीएम आने के बाद अभी थोड़ा सा तकनीक कहीं ना कहीं बदला है, लोगों को अलग तरीके से रोकने की कोशिश की जाती है। अगर आप सुबह बमबाजी कर दे इलाके में तो लोग अपने घरों से नहीं निकलते हैं, तो उसके बाद हर मुमकिन कोशिश की जाती है कि फॉल्स वोटिंग की जाए। हालांकि फॉल्स वोटिंग एक ऐसा शब्द है जिसको हम एस्टैब्लिश तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग जगहों में यह देखने को जरूर मिलता है कि अचानक सुनसान पड़ा हुआ बूथ 2 घंटे 3 घंटे के बाद अचानक से आधे घंटे तक एकदम खचाखच भरा रहता है। कहीं चाकूबाजी होती है, कहीं पत्थरबाजी होती है, कहीं दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाता है। बिल्कुल यही सवाल धीरेन्द्र मैं आपसे भी समझना चाहूंगी, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सियासत और छत्तीसगढ़ की सियासत अलग हो जाती है। क्योंकि छत्तीसगढ़ का जिक्र इसलिए कह रही हूं क्योंकि वहां पर चुनाव करना नक्सलवादियों की वजह से, नक्सलवाद की वजह से मुश्किल हो जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल की सियासत में राजनीतिक रंजिश इतनी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आती है। आप मानते हैं यही वजह है कि जब जब चुनावी तस्वीर सामने आती है तब तब यही खूनी संघर्ष नजर आता है? देखिए, इस बार सबीना इस बात के लिए तारीफ करनी होगी आपको केंद्रीय सुरक्षा बलों की कि जितना अमूमन यहाँ हिंसा होती है, अगर हम इसको 2019 और उससे पहले 2018 के पंचायत चुनाव देखें तो चारों तरफ जिस तरह हिंसा का तांडव हुआ था कि किसी को वोट बूथ तक नहीं जाने दिया गया था। छप्पा वोट यहाँ बोलते हैं उसको, जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं यहाँ लोग, छप्पा वोट। उस तरह के वोटों के सहारे नॉमिनेशन फाइल नहीं करने दिए गए थे, और उसी का कारण है कि 2019 का जो चुनाव हुआ, 2019 के चुनाव में वो बड़ा वर्ग उससे प्रभावित था और उसने एक बदलाव के लिए वोट किया। यानी एक बहुत बड़े तादाद उस हिंसा से प्रभावित लोगों की थी। बंगाल की राजनीति अगर आप 47 से 67 देखें, जब कि कांग्रेस सरकार रही थी सत्ता में, उस वक्त भी इस बात की कोशिश की जाती थी कि वो वोट कॉमन आदमी न डाल सके। सबीना, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही, लेकिन आगे भी लगातार आपके जरिए बैटल ऑफ बंगाल की खबरें जो हैं वो दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो पश्चिम बंगाल की सियासत में आज 45 सीटों के लिए वोटिंग हो रही है, नजर लगातार बनी हुई है। इसके अलावा भी हर बड़ी जरूरी खबर पर नजर बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक, देश विदेश की 100 खबरें ब्रेक के बाद।